मालपानी, आज तुझे ये बता मुझे चोट लगी? अरे चोला सारे नगुना फुरा डाले मालपानी, सारे मरवा डाले सारे तू। लेकिन मालपानी परेशान मत हो, आओ आओ चलते हैं, देर करने का वक्त नहीं है। आओ चलते हैं महाराज जी के पास और ये सारी खबर हम दोनों मिलकर महाराज जी के सामने पेश करते हैं। हुआ नगुना फुरा महाराज लगे ले जाओ सारे टांग टूट। लेकिन मालपानी अगर इस खबर को हम दोनों महाराज को नहीं बताएंगे तो हम महाराज को किसी बात को पता नहीं चलेगा। चलो कि आओ आओ, इसलिए महाराज जी हमारा तुम्हारा इंतजार करते हैं कि आओ उनके समक्ष चलते हैं और इस सारी कहानी को महाराज को बताते हैं। जी महाराज, हम सोच रहे हैं काश अगर राजकुमारी शादी के लिए राजी न हुई तब क्या होगा। लेकिन मुझे दासियों पर भरोसा है, विश्वास है कि दासियों ने राजकुमारी को शादी के लिए राजी कर लिया होगा। क्यों नहीं महाराज? कल 16वीं वर्षगांठ है, तैयारी की जाए। ठीक है सरकार। क्या देख रहे हैं महाराज? बहुत बड़ा गजब हो गया महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या अनर्थ हुआ? क्या गजब हुआ? कौन सा आसमान तुम्हारे सर पे टूट पड़ा? महाराज अगर आप जानना चाहते हैं तो ये गुमान सिंह तुम्हें अवश्य बतलाएगा राजन, अवश्य बतलाएगा। लहू क्यों बह रहा है? उसकी नाक टूटी हुई है, सर फटा है क्यों? क्यों नहीं राजन? महाराज अरे बहुत बड़ा, अरे बहुत बड़ा मंजर हुआ और कहीं न मुख से सवाल कर बात करो गुमान सिंह। महाराज अरे मुंह संभाल कर बोलिए मेरे संभाल कर बात करो गुमान सिंह, वरना महाराज तुम्हारा सर कलम करवा देंगे। मैं जो कुछ भी कहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ महाराज, क्योंकि इस बात को मैंने अपनी नजरों से देखा है महाराज। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। जो राजकन्या मद के नाम से नफरत करती है, जिंदगी ताम उसने कुमारी रहने की सौगंध की ली है,
वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन महाराज एक गुमान सिंह की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ तो सत्य कह रहा हूँ महाराज। बातों पर यकीन कीजिए महाराज। वो नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं महाराज। याद रखना, अगर तुम्हारी ये बात गलत साबित होती है गुमान सिंह, तो तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। महाराज आपकी शर्त मुझे मंजूर है। अगर ये नजारा आप अपनी नजरों से देखना चाहते हैं तो आओ मेरे साथ अपने शाही बगीचे चलो, और ये नजारा मैं तुम्हें अपनी नजरों से दिखाऊंगा। कहाँ जा रहे हो भैया? माछ लगना उगना फोड़ फाड़ के आए हुए भाई ये जौन सेनापति हैं हाँ गुमान सिंह। हाँ गुमान सिंह। कहीं नहीं यार राजकुमारी कहाँ मिली है? हाँ हम कहा चमन में। अच्छा हुआ चमन ले गए, राजकुमारी हुआ प्यार करत रही। सब प्यार कर रहे हैं। प्यार करत रही एक लौंडे से। हाँ और हुआ हम दो जने पहुंच गए, और यार हम कहीं 2-2 हैं। हाँ और 2-2 का जब हुआ लड़ाई हो गई ना, हाँ तो तमाम मेहरिया फाट पड़ी। झुंड आ गए। हाँ तमाम लौंडिया आ गए, यहू का पहले तो महू का पहले। जाना था जब अपन इनका नागिन नाग समझो, दोनों संगात रहे, उनके बीच में दूसरे फाट पड़े जाएगी। एक बात है उनके तो माथे मारे, हमारे तो नकुना मार लग गए यार। तो विनाश फूट गए। एक बात है वह पतराई जौन है ना, जौन पतराई रही वह चाहे हमका और मार ले, बोला एक दही हमका कतो मिल जाती तो उनका हम बताई। चलो चलो नहीं अपनी एक ही नमूना मारी सबकी सारे दोनों मारी बेकार हो जाएगी। साथियों, आज मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो सरदार जी? सुनो हमारी बातों को ध्यान से। सुनो सुनो साथियों ध्यान से, आज मेरा अपनी अपनी बंदूक अपने हाथों में लेकर और सावधान होकर लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जी के आने का निश्चित समय हो चुका है। आओ सावधान होकर खड़े होकर सरदार का इंतजार करते हैं। जय मां भवानी की। शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए। सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जैसा आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, आज मुझे ये लिबास पहनाने वाला, मुझे ये लिबास पहनने वाला कोई दूसरा नहीं,
बल्कि वो कमीना सुल्तान सिंह है जिसने महाराज को मारकर जहर पिलाकर जान से खत्म कर दिया और महाराज के खून का इल्जाम हम पर लगाया गया। मेरी पत्नी को अंधी बना दिया। साथियों, आज ये बंदूक उठी है तो किसी का धन लूटने के लिए नहीं उठी। ये बंदूक उठी है तो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं उठी। अगर ये बंदूक उठी है तो सिर्फ उस सुल्तान सिंह के लिए। सुनो साथियों, आप हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो। की प्रजा को उसने अपना गुलाम बना दिया है। विक्रमगढ़ की रैयत को है उसने दास बनाया और आजाद कराने को हमने उठाया। और बागी मुझे बनाया, मुझे बनाया जी और मेरा परिवार है जिससे सब अनजाने, ये बात कोई नहीं जानता है जिससे सब अनजाने और कोई बाकी नहीं है आजादी के मेरे नौजवान साथियों, तो आज हमने इरादा बनाया है कि हम आज विक्रमगढ़ की तरफ चलेंगे और चलकर देखेंगे कि समय वो सुल्तान सिंह विक्रमगढ़ की प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। काश आज जो मेरी नजरों में आया तो मैं हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया में। शुभ काम में देर मत करो, चलो विक्रमगढ़ चलने की तैयारी करो। कमीने सुल्तान से हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय
वहाँ से इतनी दूर आ गए हो, अब तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अब ये जगह हम दोनों के लिए बहुत ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। इसलिए माला, क्या? अरे दिल तो खोया है यहीं पे कहीं, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं, तू जरा बता, मुझको क्या पता, जाने दे भौरा तू है, जाने दे भौरा तू है, साथे ना बना, साथे ना बना। आसिया का ते वो सनम माला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बात बता, और कुंवारी रहने को याद था जब तूने शादी से जब नफरत थी, क्या इसको याद शादी से जब नफरत थी, क्या इसको याद
कर तूने गुर्बत को यार बनाया है। और क्या दिल में जब नफरत थी तो गुर्बत को यार पिताजी बेशक कुआरी रहने का लिया आपसे साथ बताया आपसे साथ बताया जी भेजना आप भी ऐसा मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था तो कुछ तूने किया तुझको मैंने क्या जल्द पहलू तेज धार को दूं मेरी सेना का गुमान तेरा पति अपनी शादी में तू इसको तो मैं इसे छोड़ दूं ऐसा होगा नहीं अब सदा कर बना मेरा ईमान है और मेरे
अब भी तुम्हें समझा रहे हैं, किसका ख्याल अपने दिल से छोड़ दो, निकाल दो, वरना दोनों का सर कलम कर दूंगा। तो ठीक है, अगर किसका ख्याल अपने दिल से नहीं निकालती तो मैं बेऔलाद ही सही आराम। महाराज, ये आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी माला से मोहब्बत करता हूँ और आज इसी माला को तुम अपने हाथों से मारना चाहते हैं। महाराज, तो आप दे दें इजाजत और महाराज की आप किसी का कहिए महाराज। हमारा सुल्तान सिंह का हुक्म है, दोनों का सर कलम कर दिया जाए और इसी शाहीबाग में दोनों की तुरबत बांध जाए। महाराज, आपके हुक्म की तारीफ हो, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। यह गुमान सिंह आपके इशारे पर चलने वाला है। आज इसी वक्त हम इन दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म कर देंगे। और सनातन, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि काश तुम दोनों ने महाराज के हुक्म की नाफरमानी की है और तुम दोनों गुनहगार हो, इसलिए आज गुमान सिंह के हाथों तुम लोग नहीं बचोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर